आई नीड सम फीडबैक्स। मजा आया आज की क्लास में आनी। जल्दी 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 शॉर्ट शॉर्ट फीडबैक्स, शॉर्ट 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 शॉर्ट। लाजवाब लाजवाब। गुड 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 गुड। तो हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स द सेकेंड लेक्चर ऑफ योर बेस्ट। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को कुछ चीजें सिखाएंगे। जिस तरह आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कंटिन्यूएशनल चार्ट पैटर्न्स, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, इसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कंटिन्यूएशनल चार्ट पैटर्न्स, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये नॉर्मल चीजें हैं। इसके हम डीप घुसेंगे, आपको डीपली समझाऊंगा कि मेनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, हम किन किन चीजों को एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। तो आप वीडियो में जुड़े रहे एंड तक। कंटिन्यूएशनल चार्ट पैटर्न्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इसके पहले हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े थे, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको दिए थे, इस वाले वीडियो में भी चार्ट पैटर्न्स आराम से मैं आपको कहूंगा ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। आप एक सिंपली इससे एक फोटो उठा के अपनी दीवार पे भी लगा सकते हो, हर जगह, ठीक है। अब कंटिन्यूएशनल चार्ट पैटर्न्स, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स और बाइलेटरल चार्ट पैटर्न्स, ये तीन टाइप ऑफ पैटर्न्स इसे क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जरा बताएं। आपके साथ स्क्रीन वगैरह सब कुछ शेयर है, कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑफ होगा, डिस्कॉर्ड वालों के साथ कैमरा ऑफ होगा, वो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। कैमरा स्क्रीन वगैरह सब कुछ प्रॉपर शेयर है, आपको सब नजर आ रहा है? ओके, गुड 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 गुड, लेट्स गो। तो इससे आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंटिन्यूएशनल चार्ट पैटर्न आता है। इस हर डायग्राम पे आप लोगों को अलग अलग चीज़ें, हर चार्ट पे आप लोगों को अलग अलग सीक्वेंस मिल जाएंगी। जिस तरह इधर फर्स्ट रिवर्सल है लेकिन फर्स्ट कंटिन्यूएशन होता है। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स कौन से है, वो पैटर्न्स फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक वो भी ऑन कर लेते हैं। ये तीन चार्ट हटाते, सिर्फ एक ऑन कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। लाइक यहाँ पे लेट्स सी कंटिन्यूएशन वो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कंसिडर करूंगा कुछ, यहाँ से एक फॉर एग्जाम्पल मार्केट जा रही है, एक पैटर्न बना रही है, जो भी पैटर्न हो, बुलिश फ्लैग, बेयरिश फ्लैग, जो भी हो। इसके अलावा कंटिन्यूएशन के बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हो। अभी मार्केट एट द एंड, मार्केट की मूवमेंट उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में मार्केट की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। लाइक यहाँ से अप डायरेक्शन में स्टार्ट हुई है, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक तरीका समझाया था कि जब आप ऐसे करो ना, फॉर एग्जाम्पल एक चार्ट के आप डायरेक्शन देख रहे हो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर ये ऐसे हो तो हमें कुछ पता नहीं चलता है। देखो बहुत कम लोगों को पता चल रहा होगा। ऐसे ज़रा बड़ा करके इस तरह कर दोगे तो हमें पता चल रहा है कि अभी ये अप डायरेक्शन में है, ठीक है। अभी ये कंटिन्यूएशनल चार्ट पैटर्न्स कब होंगे, कंटिन्यूएशंस कब होंगी, जब इसकी प्राइस, इसकी वैल्यू कंटिन्यूड रहेगी। कंटिन्यूड किस तरह, मान लो ये अब जा रही है, ठीक है, हाइयर लो हाइयर लो हाइयर लो हाइयर लो हाइयर लो हाइयर लो, एट द एंड एक चार्ट पैटर्न ये बना रही, मान लो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ बनाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हुआ सपोर्ट, ठीक है, ये हमारे पास हुआ रेजिस्टेंस, ये इस तरह बना रही है। एट द एंड ये क्या करेगी, एट द एंड ये यहाँ से एस्केप होगी, यहाँ पे रिटेस्ट करेगी और अप जाएगी। तो ये हमारे पास कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। एट द सेम टाइम रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स किसे कहते हैं, जो अप डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही हो लेकिन उसकी ब्रेकआउट पे या उसकी प्राइस एक्शन पे वो एट द एंड क्या करे, एट द एंड अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट कर दे। लाइक अब जा रही थी लेकिन इसने मूवमेंट जो है वो ब्रेकआउट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद ये डाउन डायरेक्शन में आने लगी। तो ये है नॉन कंटिन्यूएशनल या डिसकंटिन्यूएशनल या रिवर्सल। नॉन कंटिन्यूएशनल, डिसकंटिन्यूएशनल या रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स इसे कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें टाइप कौन कौन से हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में हमारे पास डबल टॉप है। लाइक आप लोग डबल टॉप बहुत मेनली यूज होने वाली चीज़ है। लाइक आप लोग चार्ट पे बहुत जगह देख सकते हो, लाइक मैं यहाँ किसी ना किसी जगह पे आप लोगों को बता दूंगा। दूसरी बात ये, एक बात आप लोगों ने याद रखनी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगी कि 100 के 100% ये चीज़ होगी, नहीं। ये कभी कभार आपको 70% मिलेगी, कभी कभार आपको खुद फाइंड करनी है ये, ठीक है। लाइक मैं 1 आवर पे जाता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा मेरे लिए, इजी रहेगा समझाना। 1 आवर पे मैं यहाँ पे कोई आपके लिए चार्ट पैटर्न्स ढूंढ रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ से हम एक एक ढूंढेंगे, चले यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है डबल टॉप, ठीक है। तो डबल टॉप पे गई होगी, उसके बाद रिवर्सल होगा, सॉरी कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है। ये
कोई प्रॉपर हो ना, प्रॉपर मजा आए। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा और भी आगे जाते हैं 4 आवर्स में। प्रॉपर प्रॉपर कहाँ बन रही है प्रॉपर यार? हाँ, ये अब आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा है, इस जगह को आप लोग देख लें। यहाँ पे रिवर्सल चार्ट पैटर्न है लाइक, लेकिन ये दूसरा है, ये इससे आगे आने वाला एक है, ये वो है। आप लोग यहाँ पे एग्जैक्ट चीज में नहीं है, सिर्फ आप लोग वो कंसेप्ट समझे कि मैं आपको कहता हूँ 100% एक चीज यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्ट पे इतना क्लियर है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल चार्ट में है हेड एंड शोल्डर, तो यहाँ पे इतना क्लियर ये चीज नहीं होगी। अब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर मैं आपको बना के देता हूँ। लाइक क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट कर दी, शॉर्टकट्स कहा गए, यहाँ पे प्राइस ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। यहाँ से ये एक शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ, ये दूसरा शोल्डर हुआ, ये डाउन आई। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं, चार्ट पैटर्न हमें क्या कहती है कि आपने एंट्री कहाँ से लेनी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ये अभी फॉरेक्स वाले जो जो चीज़ें फॉरेक्स वालों के लिए हो, तो मैं कहता हूँ ये फॉरेक्स वाले भी अभी यूज़ कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक इंगल्फिंग सेल ले लेते हैं। इंगल्फिंग को तो सबको पता है ना, तकरीबन तकरीबन बहुत कम लोग हैं जो इधर न्यू आए हैं। तो इसका जो बीच का हिस्सा है, लाइक मान लो ये थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, हम बड़ा कर देते हैं इसे। इसके जो बीच वाला हिस्सा है ना, लाइक ये कंसिडर हम कर लेंगे। ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ, प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे एक बनाई। अब हमने एंट्री कहाँ से लेनी है, एंट्री हमने यहाँ से लेनी है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से। यहाँ पे जब आपको पता चल गया कि ये इंगल्फिंग के साथ हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, हर जगह जब आप इंगल्फिंग लगाओगे ना, तो आपको एंट्री फाइंड होने में आसानी होगी। यहाँ पे चार्ट पैटर्न से बन रहा है एक पैटर्न, लेकिन मैं इंगल्फिंग का यूज करके उधर ट्रेड करूंगा। लाइक इसने इसे तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया इस लेवल को, ठीक है, ये तोड़ गया। अब ये दोबारा जब रिटेस्ट कर गए, देखो यहाँ पे रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट किया, मैंने वो एंट्री ली। अब इसका एसएल क्या होगा, टीपी क्या होगा, तो ये देख लो, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर ली। ठीक है, ये लॉन्ग लग गई, शॉर्ट की पोजीशन मैं यहाँ पे ओपन करूंगा। ठीक है, इसका एसएल कितना होगा, अब यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स पे आएंगे, ये आप एज इट इज लगा सकते हो, जिस तरह चार्ट पैटर्न्स में ना एज इट इज, ये आपका ऊपर जो वो है ना, तो इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक शोल्डर है, तो इस शोल्डर के करीब करीब भी आप रख सकते हो इसको। और बाकी हमारा टीपी किधर होगा, टीपी हमारा जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये देख लो, जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो वहाँ पे ही हमारा टीपी होगा। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था इसका, ये ब्लू एरिया से, तो ये ब्लू एरिया तक हमारा इधर तक फॉर एग्जांपल हमारा टीपी हुआ। तो ये देख लो, आराम से हमने यहाँ पे अमाउंट बुक कर लिया, आराम से एक अच्छी जो है वो 1:67 का। ऐसे फॉर एग्जांपल एसएल को हम थोड़ा सा और भी, आप एसएल ऐसा करोगे, अगर कोई फॉरेक्स कर रहा है ना, तो एसएल आप ट्रायल करो, एसएल को आप एंट्री पॉइंट पे लाना सीख जाओ। ठीक है, ब्रेक इवन आप सीख जाओ। ब्रेक इवन क्या कहते हैं ट्रेडिंग को, जब हम फॉर एग्जांपल एक जगह से एंट्री लेते हैं फॉरेक्स में, मान लो मैंने यहाँ पे 153.572 से एंट्री ली, मेरा ट्रेड प्रॉफिट में चलने लगा 10 पिप्स 15 पिप्स, मैंने डायरेक्ट अपना एसएल वहाँ से हटा दिया और यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे ले आया। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट पे जब मैं ले आया, अब ये मार्केट अगर दोबारा ऊपर जाएगी तो मेरा एसएल हेड करेगी, तो मुझे ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने एसएल को ट्रायल किया, अपना रिस्क मिनिमाइज कर दिया। बाकी ये जो जहाँ से शुरू हुआ था ये पैटर्न, वहां तक मैंने टारगेट रखा। इसलिए देखो एक भी ग्रीन कैंडल इसमें नहीं है, एक भी। ठीक है, तो हर चीज मार्केट में फॉलो होती है, चाहे आप वो देखो, चार्ट पैटर्न्स देख लो, ठीक है, चाहे आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख लो, सब कुछ। लेकिन अगर इनके साथ इंगल्फिंग में लाओ तो फिर वाव वाला सीन हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करें, ये चार्ट पैटर्न्स सब आपके काम आने वाले हैं। इस तरह के करके मैं आपको अप्लाई नहीं करवा सकता, ये सब काम करते हैं। जिस तरह अभी मैंने हेड एंड शोल्डर का आपको बता दिया, ये रिवर्सल पैटर्न्स है। लाइक एक जगह से प्राइस ये देखो यहाँ से अप जा रही है, यहाँ पे डाउन की एंट्री हम लेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रिवर्सल पैटर्न्स है। अब हम कंटिन्यूएशन में क्या करेंगे, प्राइस अप जा रही है, एट द एंड हमने अप की एंट्री लेनी है इस चीज़ों पे। अभी बाइलेटरल में क्या करेंगे, बाइलेटरल में हम ब्रेकआउट का जो है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं बीओएस, उसका वेट करेंगे। जब ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है, एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो जाए, तो उसके बाद हम एंट्री पुट करेंगे।
ठीक है, चाहे फिर वो असेंडिंग ट्राइंगल हो, डिसेंडिंग ट्राइंगल हो, सिमेट्रिकल ट्राइंगल हो, या इसके अलावा और चीज़ें हो, आप और चीज़ें भी फाइंड कर सकते हो, और भी बड़े बड़े बहुत ज़्यादा चार्ट पैटर्न से आप सबको फाइंड करके एक जगह रख सकते हो। यहाँ तक सब क्लियर है? यहाँ तक सब क्लियर है? वॉइस और वीडियो रुक गई भाई, वॉइस और वीडियो तो मेरे लिए मेरे ख्याल से नहीं रुकी, किस किस के लिए रुक गई? मोहम्मद दाइम भाई, आपका इंटरनेट का कोई इशू होगा ब्रदर। यस यस यस, ओके 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 ब्रदर, लेट्स गो। यहाँ पे कंटिन्यूएशनल, रिवर्सल और बाइलेटरल पैटर्न की बात हो गई। आप इस पे और अपना, मैं देखो मैं आपको एक चीज़ इजी बनाऊंगा कि उस पे आप ट्रेड किस तरह करोगे, आप आगे जाके उस चीज़ को और भी आप उस पे नॉलेज लो। मैं भी यहाँ पे बैठ के आपको पूरी चीज़ें नहीं, अभी चार्ट पैटर्न में यहाँ पे बैठ जाऊँ 500 चार्ट पैटर्न में आपके लिए ढूंढ लूँ, तो वो चीज़ से फ़ायदा नहीं। मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि ये चीज़ वर्क कर रही है, वो आप खुद ढूंढो, ढूंढने वाले बन जाओ, लकीर के फकीर ना बनो, ठीक है। और मेरा हमेशा से ये कोशिश है कि आप लोग सेल्फ ट्रेडर बनो। तो सेल्फ ट्रेडिंग सिर्फ ये नहीं कि मैं सिखाऊँ और आप करो, नहीं, मैं सिखाऊंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपका मेंटोर हूँ, आपका भाई हूँ। आपको अपने लिए वो चीज़ें और भी तराशनी है। ये डिस्कॉर्ड हमने किस लिए बनाया है, ठीक है। यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे एक अच्छा सा मुझे बताओ, सब सही डिस्कॉर्ड में आपको कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं? चलो मुझे बताओ। लोग उबाइर से समझते हैं जब मैं कहता हूँ डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो कि यार ये पागल लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक से अकाउंट बना रहे हैं, भला कर रहे हैं। आज तक मैंने आप लोगों के साथ एक भी पर्सनल ट्रेड किया है, लोगों की तरह एक भी पर्सनल ट्रेड किया है? मुझे बहुत स्टूडेंट कहते हैं यार पर्सनल ट्रेड करो। मैं कहा उसमें, उनमें और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा? अगर मैं पर्सनल ट्रेड करूँ तो उनमें और मुझ में क्या फ़र्क है? यहाँ पे आपको फ़ायदा मिल रहा है, कुछ फ़ायदा ही फ़ायदा है, 100%। यस सर। तो ब्रदर यहाँ पे मैं किसी को नहीं रोक रहा कि गलत फीडबैक ना दो, आपका एक्सपीरियंस है, आप कर सकते हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे बता सकते हो। मेरा 2 डे है बट माशाल्लाह फ़ायदा है, माशाल्लाह। नहीं भाई, जी 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 जी, ओके गाइस, लव यू ऑल। चलो यहाँ पे हम कंटिन्यू रखते हैं। हमारे चार्ट पैटर्न्स का जो वो था वो हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या था? कंटिन्यूएशन, रिवर्सल हो गया। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, द मेन थिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वेट, लेट मी फाइंड माय स्टिकी नोट्स। लिटरली मैं अपनी क्लास की प्रिपरेशन करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए नहीं कि बस जो मुंह में वो बता देता हूँ, नहीं, मैं सोचता हूँ पहले यार इन लोगों को बताना क्या है, आज क्या नया चीज़ दूँ ताकि ये लोग खुश हो, ठीक है। तो फायदा ये दो क्लासेस सर, ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा। और मोहम्मद भाई, अब इनिशियल फेजेस में आपने तकरीबन कोई 10-15 दिन पहले भी ये बात की, जब आपका लॉस नहीं हो रहा आप प्रॉफिटेबल हो मेरी जान। ट्रेडिंग में जब आपका लॉस नहीं हो रहा आप प्रॉफिटेबल हो। मैंने आपको 10 दिन पहले भी ये बात कही थी, आप दोबारा वही बात कर रहे हो। आप प्रॉफिटेबल हो, ऑलरेडी लॉस नहीं हो रहा, आप प्रॉफिटेबल हो। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ आप चलना सीखे, 3-4 महीने, 5 महीने, 1 साल शायद आपका लग जाए, प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट लॉस दोनों नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट की तरफ जाओगे, लॉस की तरफ नहीं जाओगे। तो हमारे पास जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी। चार्ट पैटर्न्स हमने इन 3-4 पैटर्न्स के बारे में कह दिया, रिवर्सल, कंटिन्यूएशन, बाईलेटरल। अब इनमें आप अपने लिए जो है और भी फाइंड कर सकते हो इंटरनेट से। इसके अलावा अब हमारे पास क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात आती है तो आप लोगों को ये 2 लाइन बस नजर आते हैं कि दिस द बिलो इज कॉल्ड सपोर्ट एंड द अबव इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। नहीं ब्रदर, इसमें बहुत कुछ है। लाइक यहाँ पे ये भी है, ये एक सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। दिस इज कॉल्ड SNR, a simple SNR of German time 1970। ठीक है, ये 2025 है। You are living in 2025। Upgrade my brother, upgrade yourself, upgrade your knowledge। ठीक है, मैजिक चाहिए तो अपग्रेड योर नॉलेज। ये हमारे पास है सिंपल SNR, ये नीचे वाला सपोर्ट है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, तो सबको समझ आएगा। अब इसके अलावा अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कहाँ से ले सकते हैं? एक तो हमारे पास लोग क्या से लेते हैं, पहले लोगों की बात करते हैं, उसके बाद डिफरेंस हर जगह मैं बताता हूँ ना कि लोगों और हम में क्या डिफरेंस है। लोग क्या करते हैं, लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या लेते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ से लोग स्टार्ट कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो इधर तक है, इधर से लेकर इधर तक हमारे पास रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास मान लो सपोर्ट है, ठीक है। ये एक लोगों ने ड्रा कर दिया, लोगों की बात। अब हम कैसे ड्रा करेंगे? हम एक सिंपल सपोर्ट किस तरह ड्रा करेंगे? हम एक सिंपल सपोर्ट ब्रेकआउट पे ड्रा करेंगे। लाइक ये हमारे पास एक
वो था, ठीक है। हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। मैंने कहा हर चीज़ एग्जैक्ट नहीं होती, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली टच नहीं हुआ लेकिन है, ठीक है। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, ये जब इसकी ब्रेकआउट हो गई तो अब हम ये वाली चीज़ लेंगे, ये वाली जो है ना, ये वाली सपोर्ट लेंगे, ये वाली सपोर्ट, ये व्हेन रेजिस्टेंस ब्रेक इट बिकेम सपोर्ट, व्हेन सपोर्ट्स ब्रेक, अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो सपोर्ट बनेगा। ये तो आप सबको पता है, बताया था मैंने प्रीवियस नॉलेज में। लेकिन अब हम कौन सा लेंगे, ये वाला स्ट्रांग होता है, ये वाला जो पिछले वाला है ना जब ब्रेक नहीं होता तो ये वाला वीक होता है, ये वाला इससे स्ट्रांग होता है, ठीक है। एक तो ये बात कि हम ब्रेकआउट के बाद जो बनता है वो लेंगे। अगर हम एक नॉर्मल यहाँ पे बात करें, एक नॉर्मल यहाँ पे क्या करो, फॉर एग्जांपल ये इधर से बात कर लेते हैं। ये हमारे पास एक नॉर्मल, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इसे हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे और देख लेंगे आया ये सपोर्ट लेवल है या नहीं। तो ऐसे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये सपोर्ट लेवल है। देखो दिस इज कार्ड 1 2 3 पे ब्रेकआउट हुआ है, ये देखो ये फिर सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। तो हमने हमेशा ये सेकंड वाला लेना है। अगर हम एक सपोर्ट ड्रा कर रहे हैं रेजिस्टेंस तो उसको थोड़ा सा खींच के नीचे देख कर लेना है कि नीचे क्या उस लाइन से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है या नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में हमें रिजेक्शंस मिली है या नहीं, तो ये हमारे पास स्ट्रांग होगा। अब ये तो हुई फर्स्ट चीज़ कि हमने ब्रेकआउट के बाद वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेना है। अब सेकेंड चीज़ क्या है, हमारे पास विक्स जो है, विक्स की एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास होती है। जैसे हम कहते हैं विक्स थ्योरी के मुताबिक भी है, ठीक है। जैसे हम विक्स एसएनआर भी कह सकते हैं, लाइक कुछ भी, लाइक यहाँ पे। और वो क्या, वो हमारे पास लाइन से रिप्रेजेंट नहीं होंगे, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन लाइन से नहीं, वो हमारे पास जोन से रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स माई फेवरेट थिंग एंड होल ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल ये हम ड्रा करते हैं तो हमारे पास विक्स है, जहाँ से विक्स की रिजेक्शन आई है और विक्स चौड़ी है, ठीक है। बॉडी नहीं, सिर्फ विक्स चौड़ी है। तो अब ये देखो यहाँ पे भी एक विक है, यहाँ पे भी एक विक है, दो विक को हमने ड्रा कर दिया। अब जब मार्केट तीसरी मरतबा यहाँ पे आएगा इस विक पे, ठीक है, मार्केट एक दो, अब जब तीसरी मरतबा इधर आएगा तो इधर से हम ट्रेड ले सकते हैं, बाइनरी में भी ले सकते हैं और फॉरेक्स में भी ले सकते हैं। अब इसे हम एक्सटेंड करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट कि पीछे आया इन विक्स से, और ये देखो जब हमने इसे एक्सटेंड किया तो इधर बॉडी आई है, इसे थोड़ा सा कम कर देंगे तो देखो विक्स, सारा विक्स, इसे हम और भी एक्सटेंड कर देते हैं, लाइक इसे एक्सटेंड टू हम लेफ्ट कर देते हैं, एक्सटेंड टू लेफ्ट। ये देखो इधर भी विक्स से रिजेक्शन आई है, समझ रहे हो। तो ये 1, ठीक है, ये 2, ये थर्ड टाइम पे ब्रेक है, ये 1 ये 2, अब थर्ड टाइम पे इधर आएगा तो हम इधर से ट्रेड ले सकते हैं। और इसका एक और सीन भी कर सकते हैं, हर एक जोन जो मैं ड्रा करता हूँ सिर्फ इंगल्फिंग नहीं, उसमें आप हिडन का कंसेप्ट लगा सकते हो कि अगर वो ब्रेक होता है, लाइक ये देखो यहाँ से इसकी फर्स्ट वो थी, यहाँ पे सेकंड, ये ब्रेक हो गया, अब यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड थी, देखो अगर आप अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड लेते, ठीक है, तो ये देखो वॉल्यूम हाई, वॉल्यूम लो, विक फिलिंग, डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट प्रॉफिट। देखो अगेन वॉल्यूम हाई था, विक भी बड़ी छोड़ दी, अब विक फिलिंग भी हो गई, वॉल्यूम भी लो हो गया, तो नेक्स्ट पे हमारा क्या आता है, सेल। तो सिर्फ बाद वक्त मैं एक ट्रेड लेता हूँ, आपके तो हसन भाई यहाँ पे तो इंगल्फिंग नहीं है, का क्या है। तो हर चीज़ को देखो, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप इंगल्फिंग पे ट्रेड करो, देखो ये नॉलेज है, ये अब वो एक्सपीरियंस है जो आपको सिखा रहा हूँ मैं। ये जो मैं कहता हूँ ना विक्स थ्योरी, तो ये चीज़ आपको मैंने आज सिखा दी कि विक्स एसएनआर भी हम ले सकते हैं, लाइक ये विक्स एक सपोर्ट था, ये टूट गया, ये रेजिस्टेंस बन गया, तो अब हम यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। इसके अलावा इंगल्फिंग का एसएनआर तो आप लोगों को बताया हुआ है मैंने। इंगल्फिंग आप लोग क्या करते हो, एक इंगल्फिंग ड्रा करते हो, लाइक, ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रा करूँगा, लेट्स सी, अब यहाँ पे इंगल्फिंग तो पता है ना सबको, मैं एक्सटेंड को राइट कर दूंगा, सॉरी, ओके। यहाँ पे इंगल्फिंग, ये फॉर एग्जांपल इंगल्फिंग सेल था, यहाँ पे एक और सेल फाइंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक और सेल फाइंड करेंगे, ये 3 सेल होंगे। अब इन 3 सेल को लाइन से जो है हम वो कराएंगे, सपोर्ट बनाएंगे, रेजिस्टेंस बनाएंगे, सॉरी, फॉर एग्जांपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम बनाएंगे। तो ये देखो ये हमारे पास क्या हुआ, ये भी हमारे पास इंगल्फिंग सेल बन रहा है या नहीं बन रहा है, वेट लेट मी चेक इट।
नहीं ये नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, एक नॉर्मल, मैंने कहा ना हर जगह यूज करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट टच, ठीक है, फर्स्ट सेल। यहाँ पे एक और भी है ना, मैं भी कहूँ यार कि एक क्यू, तीसरी मरतबा पे क्यू, मार्केट खराब होगी बहुत ज्यादा। ये देखो हमारे पास फर्स्ट टच, ठीक है, हमारे पास इंगल्फिंग सेल। सेकंड टच 2 पे हमने कर दिया, थर्ड पे जो ही टच हुआ, ठीक है, वॉल्यूम हाई, विक फिल सेल, दैट्स द मैजिक। वॉल्यूम हाई, विक फिल सेल। वॉल्यूम हाई का भी आप लोगों ने ख्याल करना है, विक फिल का भी ख्याल करना है। वॉल्यूम हाई हो, ठीक है, तब भी आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना। विक बहुत बड़ी हो तब भी ट्रेड नहीं। विक फिल हो, विक के अंदर दूसरे कैंडल की बॉडी क्लोज हो, फिर वॉल्यूम लो हो, फिर आप लोगों ने ट्रेड करनी है। तो दिस इज अ परफेक्ट शॉट, ठीक है। और ये हमारे पास एंगल्फिंग का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गया, समझ गए। एक एंगल्फिंग सेल, दूसरा एंगल्फिंग सेल, तीसरा एंगल्फिंग सेल। तो 2 एंगल्फिंग सेल को हम मिलाएंगे, तीसरे पे हम जो है ट्रेड करेंगे। तो एंगल्फिंग सेल को मिला लिया, उस पे एक हमने लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। वो अभी तीसरा एंगल्फिंग की हम वेट नहीं करेंगे, तीसरे टच की वेट करेंगे। ये देखो, ये 2 मैंने मिला लिया, अब ये तीसरा टच हो गया, मुझे पता चल गया यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस टच हो गया। अब मैंने क्या करना है, विक बहुत बड़ी वो छोड़ दी, अब वॉल्यूम हाई है, विक बड़ी है, मुझे पता है यहाँ पे एक और कैंडल आ सकती है, मैं वेट करूंगा। विक फिल हो गई, नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे सेल लूंगा, एंड दिस इज द रियल मैजिक, ठीक है। अब बताओ मजा आया कि नहीं, कुछ नया आज मिला कि नहीं, फिर भी बकवास करते रहते लोग। बताओ बताओ बताओ, क्या नया सीखने को मिला, बताओ। हर दफा जब मैं आऊंगा, हर दफा न्यू चीज दूंगा। मैं कसम से कहता, अगर यहाँ पर कोई बंदा लॉस में भी है ना, उसकी अपनी गलतियों की वजह से होगा। मैंने जितना दिया है उतना कभी मार्केट में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके पास उतना कुछ हो। देने को तो अलग बात है, इस बाइनरी मार्केट में तो मैं कसम खाता हूँ कोई इतना एग्जिस्ट नहीं करता कि किसी के पास इतनी चीजें हो। विक्स में मजा आ गया। विक्स थ्योरी में बहुत अलग सेंस है, ठीक है, बहुत टाइट चीज है वो। अभी इसके अंदर आप अपने मॉडिफिकेशंस करो, जैसे हम बंदा ले लेता है ना एक गाड़ी, फॉर एग्जाम्पल आपने रिबोन ले लिया, तो वह कितना फजूल देखता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन बंदा खुद करता है, यार लाइट से चेंज कराओ ये। अभी आप मिक्सअप करो, एंगल्फिंग को एफईजी के साथ लगाओ, एफईजी को ट्रेंड लाइन के साथ लगाओ, ठीक है, ट्रेंड लाइन को फॉर एग्जांपल विक्स के साथ लगाओ, एफईजी प्लस विक्स ट्राई करो, ये आप चीजें करो, ये मैंने आपके लिए छोड़ दी। अभी हर चीज में बताऊंगा तो आप लकीर के फकीर बनोगे, तो मैं आपको क्रिएटिव बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। इसमें अपग्रेडेड हो, ओके। ये वीडियो पोस्ट करना जरूरी है सर, ब्रदर दिस वीडियो, यार मैं मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि ये वीडियो पोस्ट करूं, लेकिन चलो करूंगा इंशाल्लाह। नजीर भाई कह रहा है इस हाल में फंसा हुआ था, अब समझ आ गई, गुड गुड माय बॉय। अच्छा भाई, अगर रिजेक्शन छोटा हो और वॉल्यूम लो हो, फिर आप फिर भी जा सकते हैं आप। वॉल्यूम लो हो तो बस ओके ओके ओके, कर दूंगा पोस्ट यार, कर दूंगा, टेंशन ना लो, कर दूंगा। बस मार्केट एनालिस्ट बने सब भाई, क्योंकि आप मैजिशियन फैमिली है, बिल्कुल। देखो मुझे कैंडल किंग, यहाँ पे बिग शाउट आउट टू माय ब्रदर कैंडल्स किंग, वो क्या करता है, वो कहता है मार्केट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन, आप इस इक्वेशंस को सोल्व करना सीखो। अभी कहाँ से मैं ट्रेड लूँ, कहाँ से पकड़ूँ, कहाँ पे एग्जिट लूँ, आप सोल्यूशन ढूंढो इसके। जरूरी नहीं कि आपको मैंने नॉलेज दी, जरूरी नहीं कि आप इस नॉलेज पे ट्रेड करो हर टाइम। ये देखो मैं 1 मिनट पे मैंने नहीं कहा, मैंने 1 आवर पे आपको यूज करना सिखाया। अभी ये 1 मिनट पे जाऊंगा सेम चीज यूज होगी। मैं जो चीजें समझाऊंगा 1 मिनट, यार मैं कहता हूं ना, अगर 1 सेकंड भी उस पर भी वर्क करेगा, 1 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 30 मिनट्स, हर जगह 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, एयरली, हर जगह काम करेगी। बस आप लोग को आना चाहिए। बी द एनालिस्ट, बी वो मैथमेटिकल कुछ ना कुछ टीचर होते हैं ना, वो जो जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया होता है, वो किस तरह इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस आएंगी। मार्केट सिचुएशन इज लाइक इक्वेशंस, मार्केट के जो सिचुएशंस होते हैं वो इक्वेशंस होते हैं आपके लिए एक बेसिकली। इस तरह मैथमेटिक्स में इक्वेशन होते हैं। अभी आप पेपर्स में बैठो तो आप क्या ये कहोगे, यार हसन भाई ये वाला क्वेश्चन तो जो है, ये वाला इक्वेशन ये तो मेरे बुक में नहीं था। नहीं, उधर आपको कंसेप्ट सिखाया जाता है, इक्वेशन सॉल्व करना आपका काम है। कंसेप्ट सिखा दिया, मार्केट जिस तरह चल रही है
सिखा दिया। अब मार्केट को सॉल्व करना, कैंडल्स को सॉल्व करना, कैंडल से प्रॉफिट निकालना आप लोगों का काम है। दैट्स नॉट माई जॉब। भाई अगर इंगल्फिंग जोन भी बड़ा हो, सात्विक भी बड़ी हो, तो बॉडी और रिवर्स करे, या जब मेरी जान अतीकुर रहमान इंगल्फिंग जोन बड़ा हो, मैंने कहा उधर ट्रेड अवॉइड करो, क्योंकि उधर आप लोग अभी इतने एबल नहीं हो ना। मार्केट में जब टाइम गुजारोगे फिर आपको पता चलेगा कि यार अब कहाँ पे ट्रेडिंग है। जहां पे आपको कंफ्यूजन का आप शिकार हो वहां पे ट्रेड ना लो, बस दैट्स इट। लॉस करने की सबसे बड़ी वजह कंफ्यूजन है और ओवर ट्रेडिंग है। ओवर ट्रेडिंग छोड़ दो, नॉलेज बेस पे ट्रेड करो, और कंफ्यूजन जहां पे आए वहां पे ट्रेड ही ना लो। दैट्स इट, दैट्स द हैक ऑफ मार्केट। टेलीग्राम पे मैं एक वो कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो आप लोगों की अभी एनर्जी में देखता हूँ। यहाँ पे 50+ बंदे हैं ना, वहाँ पे अगर रिएक्शन आएंगे तो कितने, 10 15 20, अभी मैं देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 2 डन। और ये देखो फीडबैक्स, फीडबैक्स दो गाइस, आई नीड सम फीडबैक्स। मजा आया आज की क्लास में आनी, जल्दी 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 जल्दी, शॉर्ट शॉर्ट फीडबैक्स, शॉर्ट 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 फीडबैक्स, शॉर्ट फीडबैक्स, लाजवाब लाजवाब, मजा आया, गुड 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 गुड। चलो ये क्लास में कल अपलोड कर दूंगा, आप लोग भी एंजॉय करना, क्या याद रखोगे। लेकिन प्लीज प्लीज आई नीड कमेंट्स, आई नीड ओनली लव। कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा, सिर्फ प्यार चाहिए आप लोगों का। चलो अगर हो सके तो इस पे रिएक्ट करो, टेलीग्राम पे अभी के भी जाओ और इस पे रिएक्ट करो।